हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने तीसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। कुछ बातें आपने पढ़ी हुई थी कि देखिए, कुछ बातें हमने पढ़ा हुआ था आव्यूह के बारे में। जैसे कि कोई आव्यूह दे दिया जाए आपको ABCDEF, इस प्रकार से आपको एक आव्यूह दे दिया जाता था, दिया गया है। और हमने बताया था कल कि जो इस प्रकार से दी गई ये लाइनें, इस प्रकार से, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति बोलते हैं, इसलिए इसको R1 से इंग्लिश में इसको रोज बोलते हैं, रोज। और ये पहली पंक्ति है, ये R2 दूसरी पंक्ति है। और जो इस तरह से कुछ लाइनें दिखाई दे रही है इस तरह से, इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो इसलिए पहला कॉलम है C1, C2, C3, को बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो ये कल आपने पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि, और हाँ, कुछ बातें इनके बाद, ये अवयव इस प्रकार से लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, इस प्रकार से बॉक्स है। तो अवयव के अवयव को आप इसी प्रकार के बॉक्स में लिखेंगे। और जो बॉक्स के अंदर ये लिखे हुए हैं अवयव, इनको क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ठीक है। और हाँ, अब देखिए, अब हम आज सीखने वाले हैं कि ये अवयव है, तो इनके अगर हमको क्रम बताना है तो कैसे बताएंगे। देखिए, इनमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? देखिए, पंक्तियां इस प्रकार से होती है कि नहीं होती? तो पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है। ठीक है, तो पंक्तियां ऐसे तो पता चल गया कि हमको पंक्तियां इसमें दो है। स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां, ऐसे पता चल गया। लेकिन ये क्रम को बताएंगे किस प्रकार से, तो ठीक है। तो हम क्रम को बताने वाले हैं आज कि आप क्रम को किस प्रकार से बताया करेंगे। अवयव अवयव का क्रम किस प्रकार से बताएंगे? तो अवयव का क्रम बताएंगे, पहले आप पंक्तियों की संख्या बताया करेंगे। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो अवयव का क्रम आप इस प्रकार से बताया करेंगे, पहले आप पंक्तियों की संख्या बताएंगे और फिर उसके बाद में स्तंभों की संख्या बताया करेंगे। पंक्तियों की संख्या को आप m से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। स्तंभों की संख्या को n से भी लिखा जाता है, तो m इंटू n क्रम से भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है। तो अब इसका क्रम बताइए आप। देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 है। तो सबसे पहले आप पंक्तियों की संख्या बताया करेंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 मल्टीप्लाई। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो ये कितने क्रम का भी हो गया? 2/3 क्रम का भी। तो इस प्रकार के जो इसका क्रम हो गया 2/3 क्रम का। तो इस क्रम को आप इसके बॉक्स के इस साइड आप लिख दिया करेंगे 2 × 3। जब भी आप किसी अवयव का क्रम बताया करेंगे तो उसके इस साइड में किनारे की तरफ आप इसका क्रम बता करके लिख दिया करेंगे। ये 2/3 क्रम का अवयव। तो जो पहले लिखा है जो पंक्तियों की संख्या, जो बाद में लिखा है वो स्तंभ की संख्या है। तो 2/3 क्रम का अवयव हो गया ये। तो ये बात हो गई आपके अवयव क्रम के बारे में, स्तंभों के बारे में। पंक्तियों की संख्या बताएंगे पहले, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या बताएंगे। तो ये हो गया अवयव के क्रम के बारे में हो गया। ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, इनमें आप कभी ये कॉमा नहीं लगाया करेंगे। ठीक है, ये कॉमा सोच रहे होंगे कि कॉमा लगा दें, तो कभी कॉमा आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। फिर यदि आपको पता करना हो
कि अवयव के अवयवों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसमें इस अवयव के अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव है, लेकिन आपको गिनने पड़ेंगे इस प्रकार से। यदि हमको डायरेक्टली समझना हो कि डायरेक्टली देख के हम पता लगा लें कि अवयव के अवयव में कितने अवयव हैं, तो क्या करेंगे, अवयव के अवयवों की कुल संख्या पता करनी है हमको। क्या करना है, अवयव के अवयवों की कुल संख्या, अवयव के अवयवों की कुल संख्या पता करना। अवयव में कितने अवयव हैं ये हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पंक्तियों की संख्या m इंटू एन, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो देखिए ये कितने क्रम का अवयव, 2/3 क्रम का, तो दो इसमें पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है। यदि आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको इस अवयव के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। अवयव के कितने, इस अवयव में कितने अवयव हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो गया। तो इस अवयव में कितने अवयव हैं, 6 एलिमेंट है, चाहे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। और एक और देखिए हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 2 3 4 ले लीजिए कुछ भी। जैसे ये भी एक अवयव है, ठीक है। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, और देखिए 2 पंक्तियां हो गई, ठीक है। स्तंभों की संख्या कितनी है, C1 C2 C3 C4। पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये कितने क्रम का भी हो गया, 2/4 क्रम का। अब हमको जैसे कि पता करना है कि इसमें इस अवयव में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा कर दो तो 4 दूनी 8। तो इस अवयव में कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। ऐसे पता चल गया आपको, बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि इस अवयव में कितने अवयव उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवयव के अवयवों के की कुल संख्या के बारे में पता चलेगा। अब इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम सीखते हैं कि जैसे आपको अब आपको अवयव दे दिए जाएंगे कि पंक्तियों के अवयव इतने, तो स्तंभों कोटियां कितनी हो सकती हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, हम उसको समझाते हैं। अभी आप लोगों ने अवयव के अवयवों की संख्या के बारे में पता किया कि अवयव के अवयवों की कुल संख्या के बारे में कैसे पता करेंगे, और उसके अवयवों के बारे में, क्रम के बारे में पढ़ा। अब देखिए एक और आपको पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि अवयव को रिप्रेजेंटेशन कैसे, अवयव का रिप्रेजेंटेशन कैसे किस प्रकार से करते हैं जनरली रूप से। देखिए अवयव के अवयवों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस प्रकार से। जैसे आपको दे दिया जाएगा कोई अवयव, तो आप पूछेंगे कि A11 का एलिमेंट्स बताइए, तो आप क्या समझ जाएंगे, A11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है वो। और ये समझ जाएंगे ये A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट्स है वो। ये कौन सा अवयव है,
पहली पंक्ति A13 ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से अवयव आपको लिखे मिल जाएंगे तो इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का स्थान बताया करेंगे। ठीक है, कितने क्रम का है ये? 2/3 क्रम का है। इस प्रकार से आप अवयव का स्थान बताया करेंगे। प्रदर्शित करने का तरीका है ये, किसी भी अवयव को प्रदर्शित करने का तरीका किसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए जैसे B is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका किसी अवयव को प्रदर्शित करने का ये तरीका हो गया आपको कि इस प्रकार जो इस जगह जो एलिमेंट उपस्थित होगा ये एलिमेंट्स A11 एलिमेंट है। मतलब A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये कौन सा, इस अवयव का स्थान बताइए। ये A12 के स्थान का एलिमेंट है, मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तो इस पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है। तो इसलिए A12 मतलब पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा है? दूसरा। तो A12 का एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है? A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये है दूसरी पंक्ति। पंक्ति कौन सी है? दूसरी है। और स्तंभ कौन सा है? पहला। तो ये A21 का एलिमेंट है। ये कौन सा? ये वाला A22। देखिए पंक्ति भी दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है, इसलिए ये कौन सा इस स्थान का, इस अवयव का स्थान बताइए। A22। इस स्थान का अवयव क्या है? इस अवयव का स्थान क्या है? A23। तो दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा? तीसरा। तो A23। इस अवयव का स्थान बताइए। A31। देखिए पंक्ति कौन सी है? तीसरी और स्तंभ कौन सा है? पहला। तो A31। और इस अवयव का स्थान बताइए। तो पंक्ति कौन सी है? तीसरी, स्तंभ कौन सा है? दूसरा। तो A32 का एलिमेंट सही। और इसका स्थान बताइए। तो ये देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो A33। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कि किसी भी अवयव को प्रदर्शित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करने का तरीका इस प्रकार से होगा। अब आपको अवयव के अवयवों की कुल संख्या दे दी है कि किसी अवयव के अवयवों की संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अवयव के क्रम बताइए, अवयव का क्रम बताइए। तो देखिए आपको एग्जाम्पल के अनुसार दे दिया है, एक अवयव में अवयवों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो आप अवयव के संभव क्रम बनाए कि इस अवयव कोई भी अवयव है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स में आप इस एलिमेंट्स के कितने संभव क्रम बना सकते हैं, कितने प्रकार के अवयव बन सकते हैं इनसे। देखिए एक अवयव 1/8 क्रम का बन सकता है, 8 × 1 क्रम का भी तो बन सकता है, और 2/4 क्रम का भी बन सकता है, और 4/2 क्रम का तो बन सकता है। और कुछ बन सकता है? नहीं। देखिए इनका मल्टीप्लाई करने से हमको 8 ही प्राप्त होना चाहिए। तो 8 का 1 में कराएंगे तो भी 8 आएगा, 1 के 8 में कराएंगे तो भी 8 आएगा, 4 का 2 में कराएंगे तो भी 8 आएगा, 2 का 4 में कराएंगे तो भी 8 आएगा। तो अगर किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या 8 है तो उसके संभव क्रम कितने? यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उनकी संभव क्रम कोटियां कितनी होगी? इससे 4 प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं कि पहली एक पंक्ति होगी और 8 स्तंभ होंगे, 8 पंक्तियां होंगी और 1 स्तंभ होगा, 2 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होगा, 4 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ। ये 4 प्रकार के अवयव आप बना सकते हैं यदि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या 8 है तो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए,
कोई भी एक कोई अवयव है, अवयवों की संख्या कुल कितनी है? 12 है। तो अवयव के संभव क्रम, अवयवों के संभव क्रम बताइए। संभव क्रम कितने बन सकते हैं? एक तो बन सकते हैं 1 गुणते 12, 12 गुणते 1 ये भी बन सकता है, और बन सकते हैं 2 गुणते 6, 6 गुणते 2 बन सकता है, एक बन सकता है 3 गुणते 4, एक 4 गुणते 3 बन सकता है। अवयवों के संभव क्रम कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यदि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या 12 है, कितने हो सकते हैं? 6 बन सकते हैं। यदि कोई अवयव है उसमें 12 अवयव है, तो उस 12 अवयवों से आप 6 प्रकार के अवयव बना सकते हैं। ये आपके सामने देखिए रिजल्ट निकल के आ गया। आप इनका किसी भी इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, आप इनका गुणा करके देखिए, आपको 12 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस ये हो गया आपको अवयव के अवयवों की कुल संख्या। और यदि आपको क्रम पूछ ले तो आप इस प्रकार से बताया करेंगे। ठीक है, तो आज आपने इंट्रोडक्शन काफी प्रकार किया था, आपने इंट्रोडक्शन किया है आप, और अभी भी कुछ बातें रह गई हैं और वो हम फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आप इसे प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए।